वैसा नहीं मानेंगे तो रोड जाम करेंगे, रेल का चक्का जाम करेंगे, सरकार चलानी मुश्किल कर देंगे इनके लिए, अगर ये किसान को कुछ नहीं देंगे। तुम संघर्ष करो। ये सरकार जो करेंगे ये करेंगे करती है, लेकिन होता नहीं है वास्तव में। वो ये कहने वाली सरकार है, इसके अलावा करने वाली है नहीं कुछ। हरिद्वार के आपदा प्रभावित किसानों के मुद्दे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज मुख्यमंत्री आवास पर घेराव किया है। हजारों की संख्या में हरिद्वार के किसानों ने देहरादून पहुंचकर इस विरोध प्रदर्शन में शिरकत की है। साथ ही सरकार के सामने अपनी मांगे भी रखी है। मीडिया के लोग हो आप, लेकिन आपको ये जो आप हमारे सामने लाओ, ये मुख्यमंत्री के सामने भी लगाना चाहिए। पर जब आप दे किसान का क्या होगा, आप किसान से तो पूछ ले, लेकिन मुख्यमंत्री से पूछो, कृषि मंत्री से पूछो, किसान को क्या दिया तुमने। गन्ना खत्म हो गया, आंदोलन बड़ा करेंगे बहुत, वैसा नहीं मानेंगे तो रोड जाम करेंगे, रेल का चक्का जाम करेंगे, सरकार चलानी मुश्किल कर देंगे इनके लिए, अगर ये किसान को कुछ नहीं देंगे। किसानों के बारे में मुझे ये कहना है कि किसान की दीनहीन दशा को देखते हुए गन्ना भाव बढ़ाया जाना चाहिए, उसके कृषि ऋण जो हैं वो माफ़ किए जाने चाहिए। और ये सरकार जो करेंगे ये करेंगे करती है, लेकिन होता नहीं है वास्तव में। वो ये कहने वाली सरकार है, इसके अलावा करने वाली है नहीं कुछ भी। हम ये चाहते हैं कि किसान के उद्धार के लिए इधर देखें और गन्ना भाव बढ़ाएं और कृषि ऋण के बारे में माफ़ करें और फसलों के बेहतरी के लिए जो योजनाएं हैं उन्हें लागू करें। करते नहीं है, कहाँ करती है। तीन साल तक भाव नहीं बढ़ाया, हर चीज़ के रेट बढ़ते जा रहे हैं। मेरी पेंशन 6,500 थी, 42,000 होगी, ऐसे कर्मचारी की बढ़ती जा रही है। लेकिन किसान का एक दिन टीवी आ रहा था बात कि 78 में डीएम की तनख्वाह 250 रुपये थी और वो 500 गुना बढ़ गई है अभी, जबकि काश्तकार की स्थिति 78 से अब तक केवल 25 गुना बढ़ाया उसके फसलों के रेट। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार से किसानों के लिए 4 मांगे की है। उन्होंने कहा किसानों को 10,000 रुपए प्रति बीघा मुआवजा दिया जाए, साथ ही किसानों का पिछले 6 महीनों का बिजली पानी बिल माफ किया जाए। इसके अलावा गन्ना मिल द्वारा किसानों का बकाया भुगतान जल्द से जल्द किया जाए और साथ ही किसानों के कर्ज की वसूली स्थगित की जाए और ब्याज माफ किया जाए। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए आगे कहा, अगर 20 अक्टूबर तक यह मांगे पूरी नहीं की गई तो किसानों द्वारा देहरादून जाम किया जाएगा और राष्ट्रीय राजमार्ग भी जाम किया जाएगा। अपनी खेती के दर्द से मिलाया हुआ किसान और किसानी दोनों आज देहरादून की सड़कों पर अपने सड़े हुए गन्ने के साथ हैं और ये कहने के लिए आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी, हमको मुआवजा नहीं दे सकते हो मगर हमारा अपमान मत करो, हमारे घावों पर आप नमक मत छिड़को। 2014 में इन्हीं किसानों को 8,000 रुपया प्रति बीघा मुआवजा मिला था। आज 1,100 रुपया प्रति बीघा मुआवजा दिया जा रहा है। किसान मांग कर रहा है कि ये कम से कम 10,000 रुपया बीघा होना चाहिए आपदा पीड़ित किसानों का मुआवजा। दूसरी मांग किसानों की है कि गन्ना हमारा मुख्य आधार है। गन्ने के दाम, चीनी के दाम, एथनॉल के दाम दुनिया में बढ़ रहे हैं। जो गन्ने का खरीद मूल्य है उसको 425 रुपया प्रति क्विंटल से ज़्यादा करो और फसल चक्र का अर्थात 6 महीने का बिजली पानी माफ करो। जो हमने कर्ज ले रखा है उसकी वसूली स्थगित करो, ब्याज माफ करो और इकबालपुर चीनी मिल का जो 100 करोड़ रुपया बाकी है जिसका आपने वादा किया था, केवल 3-4 करोड़ रुपये के भुगतान के बाद आपके कदम रुक गए। वो कदम आगे बढ़ने चाहिए। इकबालपुर चीनी मिल पर जो बकाया है किसानों का उसका भुगतान प्रारंभ करो। ये 4 मांगों को लेकर के ये है और हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है, किसान का स्पष्ट कहना है कि यदि 15-20 अक्टूबर के बाद आपने कोई कदम इस दिशा में नहीं उठाया तो हम लोग जो है देहरादून भी जाम करने आएंगे और राष्ट्रीय राजमार्ग भी जाम करेंगे। हमारे सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं रहे। आज अपना सड़ा गन्ना जो है, अभी हजारों की संख्या में ये जो किसान आए हैं दूर दूर से,
ये चीफ मिनिस्टर को समर्पित करें। इसके अलावा धरना प्रदर्शन में मौजूद नेता प्रतिपक्ष ने कहा, आज स्थिति यह है कि किसानों के इस्तेमाल की जाने वाली सभी वस्तुएं महंगी हो गई है। इसके अतिरिक्त बेमौसम बरसात से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है, लेकिन सरकार द्वारा ना के बराबर मुआवजा दिया गया है और इसी को लेकर आज यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। किसान हमारा अन्नदाता है। किसान हमारी पूरे देश भर में जय जय जवान जय किसान के नारों से गूंजता है पूरा देश। आज किसान भूखमरी के हालात हो चुके हैं। किसानों की आय को दुगना करने की बात केंद्र सरकार ने लगातार कही। 2022 में किसानों की आय दुगना हो जाएगी, आय दुगनी नहीं हुई है। हाँ, ये जरूर हुआ है कि फर्टिलाइज़र की कीमतें बढ़ी हैं, दवाएं की कीमतें बढ़ी हैं, खाद की कीमतें बढ़ी हैं, कीटनाशक दवाएं की कीमतें बढ़ी हैं, पेट्रोल की डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, बिजली की कीमतें बढ़ी हैं। और हद हो गई जब पिछले साल गेहूं की फसल भारी बारिश से चौपट हो गई और पहाड़ों में बेमौसमी सब्जी, छोटे जोत के काश्तकार जिनके फलदार वृक्ष थे वो सब तबाही के कगार पर पहुंच गए। कोई सर्वे नहीं हुआ और इसी आपदा में, इसी भारी बारिश में, इस दौर में धान की फसल, गन्ने की फसल नेस्ता नाबूद हो गई है। कोई सर्वे नहीं हुआ है, कोई मुआवजा नहीं मिला है, किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है। तमाम विषय इसी मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस माननीय मुख्यमंत्री जी का घेराव करने का फैसला किया है।